नीचे का धागा ऊपर ज़ाहिर होता है या ऊपर का धागा नीचे ज़ाहिर होता है। ये एम्ब्रॉयडरी की सिलाई मशीन है, मतलब ये कढ़ाई मशीन है। तो इससे हम कढ़ाई करते हैं। तो जब कढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो ऊपर का जो धागा है ये नीचे की तरफ भी ज़ाहिर होता है, ठीक है। या तो फिर जो नीचे का बोबिन केस का धागा है वो ऊपर की तरफ ज़ाहिर होता है। तो ये जो मसला आ जाता है एम्ब्रॉयडरी सिलाई मशीन में, मतलब कढ़ाई वाली मशीन में, तो आप उसे कैसे सेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो सबसे पहले इसे चला लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। पहले हम इसे चला लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये चेक करें दोस्तों, मैंने ये आपके सामने चलाई ये मशीन। तो आप ये चेक करें, ये ऊपर का धागा है जो हम ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये नीचे बोबिन केस का धागा है। तो दोस्तों ऊपर जो हमने ग्रीन धागा यूज़ किया है, तो वो ऊपर ग्रीन ज़ाहिर होना चाहिए और नीचे इस तरीके से वाइट ज़ाहिर होना चाहिए, ये जो बोबिन केस का धागा है, ठीक है। बट ये जो मशीन है कढ़ाई वाली, इसका जो मसला है वो ये है कि ये ऊपर भी बोबिन केस का धागा ज़ाहिर कर रही है और नीचे की तरफ भी बोबिन केस का धागा ज़ाहिर कर रही है। तो आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं अगर आपकी मशीन में भी इस टाइप का मसला हो जाता है, ठीक है। तो देखें दोस्तों, ये जो मसला होता है ये ज़्यादातर बोबिन केस का मसला होता है, और मैं आपको इसकी बोबिन केस निकाल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये बोबिन केस है, बोबिन केस की हमने अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। और यहाँ पर आपको दो नट नज़र आ रहे होंगे, एक छोटा नट है और एक ये बड़ा नट है, थोड़ा चेक करें। तो यहाँ से हमने इसका थोड़ा सा ये जो नट है ये थोड़ा टाइट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास पेचकश नहीं है तो आप इस बोबिन फिरकी के साथ भी इसे टाइट कर सकते हैं। ये इतना आपने टाइट कर लेना है। तो चेक कर लेना है दोस्तों ये इस तरीके से, ठीक है। ये चेक करें, इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। ये ना तो ये ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, बस ये नॉर्मल सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने इतना कर लेना है। तो दोस्तों बोबिन केस का हमने ये जो नट है ये हमने नॉर्मल सा टाइट कर लेना है, ठीक है। और ये लगा लेना है बोबिन केस। तो दोस्तों बोबिन केस लगा लेना है आपने, डिब्बी साफ़ करके उसका नट साफ़ करके लगा लेना है। उसके बाद ये जो इसका टेंशन है, दोशा का नट भी से बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने चेक कर लेना है इस तरीके से। इसमें कचरा वगैरह फंस जाता है, तो इससे भी ये कढ़ाई की मशीन कढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं करती, ठीक है। तो अगर इसमें कचरा नहीं फंसा हुआ तो आप इसे थोड़ा लूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ये आपने इस तरीके से लूज़ कर लेना है। और इसका जो ऊपर का धागा है वो इस तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। नीचे का धागा और ऊपर का धागा हमने इस तरीके से चेक करें, नीचे का भी साथ आ रहा है और ऊपर का भी साथ आ रहा है, ये चेक करें। तो ये हमने बराबर रख लेने हैं, ठीक है। ये चेक करें, ये मैंने पहले आपके सामने चलाई, नीचे के भी इसका वाइट धागा ज़ाहिर हो रहा है और ऊपर का भी वाइट धागा, मतलब बोबिन केस का ही धागा ऊपर भी ज़ाहिर हो रहा है और नीचे भी ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। तो ये चेक करें, अब मैं आपके सामने ये चला लेता हूँ।
तो आपके सामने मैंने ये मशीन चलाई है, अब आप चेक कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कढ़ाई कर रही है। तो ये चेक करें दोस्तों, अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कढ़ाई कर रही है। ठीक है, पहले ये इस तरीके से कर रही थी, मैंने आपके सामने चलाई थी। इसका जो बोबिन के इसका धागा है वो नीचे भी इस तरीके से शो हो रहा था और ऊपर भी इस तरीके से शो हो रहा था। ठीक है, तो ये चेक करें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमने इसकी बोबिन के इसकी डब्बी का नट टाइट किया और ये जो टेंशन है इसका नट लूज़ किया है। तो आपने अपनी मशीन की चेक कर लेनी है, ये या तो लूज़ कर लेना है या तो इसको थोड़ा टाइट करना है। जहाँ पर आपकी मशीन कढ़ाई अच्छे तरीके से करती है वहाँ पर आपने ये सेट कर लेना है। ठीक है, तो यही इसका तरीका है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।